और अब जयपुर से खबर है, जहां कारोबार का झांसा देकर 18 लाख रुपए की ठगी की गई। परिवादी सुनील जाट ने चोमू थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आरोपित सागर सैनी और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। एएसआई क्रोसा कर रही है पूरे मामले की जांच। जयपुर से खबर है, जहां कारोबार का झांसा देकर 18 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। परिवादी सुनील जाट ने चोमू थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और आरोपित सागर सैनी और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एएसआई क्रोसा इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अब जयपुर से खबर है, जहां चित्रकूट स्टेडियम समेत दुकान में चोरों की धमाचौकड़ी देखने को मिली है। मोबाइल फोन, 24,400 रुपए की नकदी सहित अन्य सामान यहां चोरी हो गए हैं। दुकान मालिक महावीर गुर्जर ने चित्रकूट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। शॉप नंबर B25 की ये घटना है और एसआई प्रियंका सीसीटीवी की पड़ताल कर रही है, इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जयपुर से खबर है, जहां चित्रकूट इलाके में चोरों की धमाचौकड़ी देखने को मिली है। चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाया है, जहां से नकदी समेत अन्य सामान चोरों ने चोरी की है। दुकान के मालिक ने चित्रकूट थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है और एसआई प्रियंका इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। तो चित्रकूट स्टेडियम के पास दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। श्री करणपुर विधायक ने श्रद्धा के प्रतीक लोक देवता बाबा रामदेव के दरबार रामदेवरा पहुंचकर उनकी समाधि के दर्शन किए और प्रदेश में खुशहाली की कामना करते हुए मखमली चादर चढ़ाई है। बाबा रामदेव समाधि समिति कार्यालय में विधायक का सप्रेम स्वागत किया गया। इस मौके पर मेला अधिकारी लाखाराम चौधरी और ग्राम सरपंच समंदर सिंह तंवर ने विधायक की अगवानी की और रामदेवरा मेले की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। विधायक ने समाधि स्थल पर दर्शन के लिए लंबी कतार में खड़े श्रद्धालुओं से बातचीत कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने दर्शन, सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर समाधि समिति की व्यवस्थाओं की सराहना की है और प्रबंधन का आभार भी जताया है। एनआईए की एक टीम ने पुष्कर में इजरायली धर्मस्थल बेद खबाद और प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर की सुरक्षा को लेकर जानकारी जुटाई। यह कार्रवाई आतंकी डेविड कॉलमैन हेडली के तहत वर्ष 2008-9 में की गई संदिग्ध रेकी के मामले से की गई है और जिसने एक बार फिर से 17 साल पुराने प्रकरण को सुर्खियों में ला दिया है। एनआईए टीम में शामिल इंस्पेक्टर समेत 2 अधिकारियों ने पुष्कर थाना और संबंधित होटल संचालक से मुलाकात कर विस्तृत जानकारी एकत्रित की। वही हेडली ने वर्ष 2009 में पुष्कर के होटल आईएसएस में ठहरकर वेद खबाद की रेकी की थी। बाद में जब अमेरिका में उसकी गिरफ्तारी हुई तो पूछताछ में पुष्कर में उसकी गतिविधियों का खुलासा हुआ। जांच के दौरान होटल के सी फार्म रिकॉर्ड न मिलने पर होटल संचालक के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया। और आप श्रीगंगानगर के पदमपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एसपी अमृता दुहन के निर्देशन में पुलिस का ऑपरेशन सीमा संकल्प 13.31 ग्राम चिट्टे के साथ एक तस्कर को यहां गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया आरोपी पंजाब के अमृतसर क्षेत्र का रहने वाला है और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएचओ सुरेंद्र राणा ने अपनी टीम के साथ इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो श्रीगंगानगर से खबर है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, तस्कर को गिरफ्तार किया है। 13.31 ग्राम चिट्टे के साथ यहां तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस अब तस्कर से पूछताछ कर रही है। जैसलमेर के रामदेवरा में 25 अगस्त से भादवा मेले का शुभारंभ होगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रोज 3 से 4 लाख लोग बाबा की समाधि के दर्शन के लिए रामदेवरा पहुंच रहे हैं। दर्शन के बाद लोग मेला मैदान में घूमकर आवश्यकता की सामग्री भी खरीद रहे हैं, लेकिन लगातार बारिश के कारण मेला मैदान में कीचड़ हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। ऐसे में मेला अधिकारी लाखाराम चौधरी, प्रशासनिक अधिकारी लगातार मेले की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं।
641वां भादरा मेला विधिवत रूप से 25 अगस्त से शुरू होना है, लेकिन उससे पहले ही भक्तों की भारी भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है। प्रतिदिन 2.5 से 3 लाख लोग समाधि के दर्शन करने पहुँच रहे हैं। ऐसे में समाधि स्थल मुख्य प्रवेश द्वार के सामने लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, जो 2 से 3 किलोमीटर तक देखने को मिल रही है। सुबह 3 बजे मंदिर खुलता है, रात को 11, 12, 1 बजे मंदिर खुला रहता है। ऐसे में लाखों लोग यहाँ पहुँचकर बाबा रामसर जी की जय जयकार करते हुए समाधि के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों का जोश व उत्साह देखते ही बनता है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। चिकित्सा, पानी, पेयजल, छाया, CCTV कैमरे, मॉनिटरिंग, चोर उठाइयों के पकड़ने के लिए सभी वस्त्रों में पुलिस तैनात है। इसके अलावा सभी व्यवस्थाएं माकूल है और लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। बीकानेर के लूणकरणसर से खबर है, जहां रामदेवरा जा रहे पैदल यात्रियों को ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रक चालक ट्रक सहित मौके से फरार हो गया और हादसे में 3 महिलाओं समेत 6 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल भेज दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर मेहराना मोड़ के पास ये घटना हुई, जहां ट्रक ने यात्रियों को टक्कर मार दी और इस हादसे में महिलाओं समेत 6 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल PBM भेज दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर मेहराना मोड़ के पास की पूरी घटना है, जहां भरतपुर के बयाना में रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थित हनुमान मंदिर प्रांगण में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें बयाना के व्यापारियों, उद्यमियों और रीको संघ से जुड़े सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में रॉयल्टी ठेकेदार की कथित अवैध वसूली और मनमानी के खिलाफ व्यापारियों के चल रहे धरना प्रदर्शन को और तेज करने का निर्णय लिया गया। व्यापारियों ने जानकारी दी कि बीते 22 दिनों से रीको क्षेत्र के व्यापारी हड़ताल पर है, क्योंकि रॉयल्टी ठेकेदार पत्थर पर दुगनी कीमत वसूल कर रहा है। व्यापारी नरेश सिंगल और मनोज पटेल ने आरोप लगाया कि ठेकेदार की लूट खोट अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बैठक में व्यापार संघ अध्यक्ष जानकी प्रसाद सामरी की अगुवाई में यह निर्णय लिया गया कि आगामी 25 अगस्त को बयाना कस्बे का संपूर्ण बाजार बंद रखा जाएगा और एक विशाल रैली निकाली जाएगी। सरकार जो हमारी मांगे हैं उनको नहीं मान रही है। ये हमारा निश्चितकालीन धरना लगातार चल रहा है। जब तक 34% जो रॉयल्टी बढ़ाई गई है वो कम नहीं होगी, ठेकेदार की अवैध वसूली जो मनमानी है वो खत्म नहीं होगी, जब तक हमारा धरना ही चलता रहेगा। आज के दिन हम सभी व्यापारियों ने ये निर्णय लिया है 25 अगस्त को बयाना बंद का पूर्णतः अपन आह्वान कर रहे हैं। हमारे सहयोग में बयाना के जितने भी व्यापारिक संगठन हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं। अभी तुरंत बयाना कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष दिलीप सिंह कसाना रंधवा हमें समर्थन देके गए और सारे संगठन आ रहे हैं। हमें 6 बजे का टाइम है। पूरे बयाना को इनके विरोध में अब ये एक विशाल रूप लेता जा रहा है। हमारे अभी आज व्यापारिक संगठनों से बात की है बयाना की, तो वो सभी हमारे आंदोलन के साथ हैं और एक विशाल जन आक्रोश रैली 25 तारीख को हम निकालने वाले हैं। इसके लिए सभी को अवगत करा दिया गया है और ना तो इसमें कोई प्रशासन की मंशा स्पष्ट नजर आ रही है, ना कोई विधायक की, ना कोई जनप्रतिनिधि हमारे साथ है। सभी व्यापार ठेकेदार का रॉयल्टी ठेका निरस्त करे इस कंपनी को। ये 2 बार आ चुकी है। इसकी एवज में 27 गाड़ियां हमारी वन विभाग में खड़ी हुई है। एक पैसा नहीं देता है और कैश पेमेंट लेता है, मन मर्जी करता है, गुंडागिर्दी करता है, हर व्यक्ति को केस दर्ज करा देता है। ये पुलिस में इसकी पुलिस भी प्रशासन के फेवर में, कोई हमारे साथ नहीं है। और हम एक तरह से आपके लोगों से एक बोलना चाहते हैं कि पूरा हमारा रीको सब एक तरह से ऐसे बैठा है जैसे सारी फैक्ट्रियों को बंद करके ठेकेदार। और अब सांचौर से खबर है, जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोधपुर की टीम ने सांचौर में बड़ी कार्रवाई की है। एक ट्रक में भरे करोड़ों की कीमत के अवैध डोडा से खबर है, जहां सिरियासर मोड़ NH 11 पर सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी और टक्कर के बाद पिकअप बाइक को 50 मीटर तक घसीट कर ले गई। गंभीर घायल
पुलकित को बीडीके अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायल युवक को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि अधूरे काम और बिना संकेतक ब्रेकर से हादसे होते हैं। NHAI अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग यहां ग्रामीणों ने की है। सदर पुलिस ग्रामीणों को समझाइश में जुटी हुई है। तो झुंझुनू से खबर है, जहां सियासत की जाजरिया तो डेली 6 बजे जिम का अंदर जाया करे खेलने, स्पोर्ट्स क्लब है ना। तो यो ब्रेक 6 बजे ही अचानक वो ब्रेकर दिखियो ने, ब्रेक लिया तो पीछों पिकअप वाला तेज रफ्तार में हो, वो बिन अंदर एक्सीडेंट हो गयो, डाल लियो अंदर। बी के बाद में पिकअप वाला बिन कई दूर भैंस की लायो, पिकअप और मोटरसाइकिल दोनों उलझी रही और पलटी खा गई। बी के हाथों हाथ पुलिस ने फोन करो, 1 घंटे बाद में पुलिस आई, आधी घंटा तक वो उरे हो बच्चे बिन झुंझुनू लेके गया। और अब खबर जैसलमेर के भड़ियाणा से है, जहां ग्रामीणों और स्कूली छात्रों ने ओला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के गेट पर ताला लगा दिया है और विरोध प्रदर्शन कर विद्यालय में खाली पदों को भरने और डेपुटेशन पर लगे शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द कराने की मांग की है। टोंक जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने देवली उपखंड के गेरोली गांव में रात्रि चौपाल आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने गांव वासियों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही कई मामलों का समाधान भी करवाया। चौपाल में देवली उपखंड से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्रामीणों की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करें। कोटपूतली के बनेठी गांव में अस्पताल से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में खुले में पड़ी दवाइयों और इंजेक्शनों ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सच बेधड़क की टीम जब अचानक निरीक्षण के लिए अस्पताल पहुंची तो परिसर में दवाइयों के साथ साथ इंजेक्शन भी खुले में पड़े नजर आए। यह न केवल पर्यावरण के लिए खतरनाक है, बल्कि आमजन और जानवरों के लिए भी संक्रमण का बड़ा खतरा बन सकता है। सच बेधड़क टीम के कैमरे को देखते ही अस्पताल स्टाफ में हड़कंप मच गया और आनन फानन में दवाइयों को हटाया गया। इसी बीच अस्पताल प्रभारी से जब इस मामले में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, मैंने कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है, लेकिन यह गंभीर सवाल बना हुआ है कि आखिर अस्पताल स्टाफ ने इतने दिनों तक इस समस्या को नजरअंदाज क्यों किया। और अब बालोतरा के बायतू से खबर है, जहां पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी के निधन पर बायतू मार्केट बंद रखा गया है। व्यापार मंडल ने कहा कि कर्नल सोनाराम एक सच्चे किसान नेता थे। बाड़मेर जैसलमेर से 4 बार सांसद और 1 बार बायतू विधायक रहे हैं कर्नल सोनाराम चौधरी। और कल रात दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। कर्नल सोनाराम का पार्थिव देह 11:30 बजे उत्तरलाई एयरपोर्ट बेस पहुंचेगा। उसके बाद बाड़मेर आवास पर उनका अंतिम दर्शन होंगे। मोहनगढ़ जैसलमेर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।